अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बीना जान चुकी है कि शादी शाजिया के ससुराल में नहीं बल्कि ताबिश और नाज की होने जा रही है। इसीलिए माँ बेटा मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। बीना अब ठान चुकी है कि वो अपने लिए जन्नत नहीं बल्कि बेवफा ताबिश को छोड़कर, इसीलिए वो सुबह सवेरे सूरज तलू होने से पहले पहले घर से निकल जाती है। इसी तरह एक और लड़की जो सेम टाइम सेम दिन बीना के जैसे सेम ग्रीन कलर के कपड़े पहनी शौहर के साथ झगड़ कर अपने 2 बच्चों को छोड़कर घर से निकल जाती है और ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देती है। माहम जो स्कूल के लिए तैयार खड़ी होती है, अपनी माँ को सारे घर में ढूंढती हुई बाग के पास पहुँच जाती है और कहती है कि बाबा मम्मा कहाँ हैं? मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढ लिया मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। इधर बीना जो रेलवे स्टेशन पर बैठी अपनी आंखों से उस औरत की खुदकुशी का मंजर देखती है, उसके दिल में भी खुदकुशी का ख्याल आता है कि वो भी अपनी जिंदगी को इसी तरह ही खत्म कर देगी। वैसे भी ताबिश की बेवफाई ने उसे अधमरा कर दिया है, बस जिस्म ही बाकी रह गया है जिससे रूह को अलग करना बाकी है। माहम के रोने और पूरे घर में बीना के नाम मिलने पर ताबिश और उसकी माँ घबरा जाते हैं कि कहीं बीना को शक तो नहीं हो गया कि जिस शादी पर हम जा रहे हैं वो किसी और की नहीं बल्कि ताबिश की थी। ताबिश बीना की माँ को फ़ोन लगाता है और जब उसे पता चलता है कि बीना तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं आई तो ताबिश को गुस्सा आ जाता है और वो बीना की माँ से कहता है कि ऐसी नाफरमान औरत को घर में ही नहीं रखना चाहिए। आजकल जब दिल चाहता है बीना घर से निकल जाती है बिना बताए। अगर आपके घर आ भी जाए तो उसे कह दीजिएगा कि वहीं पर रहे, अब उसे इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन बंद होते ही ताबिश की दोगली माँ उसे कहती है कि अगर वो वाकई घर छोड़कर गई है तो कोई ना कोई ख़त छोड़कर गई होगी, जाकर अपने कमरे में चेक करो। ताबिश ख़त ढूंढने की कोशिश करता है मगर इस ख़त में बे और ते के सिवा और कुछ नहीं लिखा होता। उसी वक्त ताबिश को अपने लालची साले की कॉल आती है कि हाँ भाई दूल्हे मियाँ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। ताबिश की बोलती बंद हो जाती है और वो उसे नॉर्मली कहता है कि तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, बस थोड़ा बिजी हूँ, शाम में निकाह पर मुलाकात होती है। फोन बंद करते ही ताबिश को बीना पर शदीद गुस्सा आ जाता है और वो सामने रखी बीना की तस्वीरों को उठाकर नीचे पटक देता है कि तुमने क्या समझा था बीना, मैं नाज से निकाह से पीछे हट जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल होगी। फिर ताबिश अपनी माँ के कमरे में आता है, उसे बताता है कि उसका कोई खत या सुराग नहीं मिला माँ, वो जहाँ कहीं भी है जिए या मरे मेरी बला से, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। आप शाम में तैयार रहिएगा, हम साथ चलेंगे इसी घर से और मैं नाज को निकाह करके इसी घर में ही लेकर आऊंगा। ताबिश के जाने के बाद उसकी माँ बीना को कोसती है कि ना जाने कहाँ सुबह सवेरे निकल पड़ी है, रोज ही परेशान करती है, आएगी तो इसकी खबर लूंगी, या तो घर में सुकून से रहे, हमें भी रहने दे, या फिर चली जाए हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ की तरफ। इसकी वजह से मेरा बेटा परेशान होकर रह गया है, आज उसका निकाह होने वाला है। इधर बीना जो रेलवे स्टेशन पर बैठी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही होती है कि जैसे ही ट्रेन आएगी बीना उसके सामने कूदकर अपनी जान ले लेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ट्रेन जूं ही पटड़ी पर नमूदार होती है बीना ट्रेन की तरफ भाग पड़ती है कि सामने से एक शख्स भागता हुआ बीना को ट्रेन के सामने कूदने से बचा लेता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बहराम होता है, वही सब्जी और फल फरोश जिससे बीना हमेशा फल और सब्जियां खरीदती है और उसकी बीमार माँ की तीमारदारी करके कुछ पैसे और दुआएं भी उसे भेजती रहती है। बीना बहराम को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है और उसे कहती है कि क्यों बचाया तुमने मुझे, मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। बहराम कहता है मैडम जी आप होश में नहीं है शायद, मैं आपको यूं मरने नहीं दूंगा, आप तो मेरी खैर ख्वाह हैं। फिर बहराम बीना को पकड़कर बिठाता है, उसे पानी देता है और उससे पूछता है कि हुआ क्या है आपको, आप ऐसा क्यों करने जा रही थी आखिर। बीना बहुत ज्यादा रोती है और बहराम को सारी कहानी सुना देती है। रोते हुए वो कहती है कि ना शौहर को और ना ही उसके बच्चों को उसकी कोई जरूरत रही है, सब पर मैं एक बोझ बनकर रह गई हूँ, हमेशा उन्होंने मुझे यही महसूस करवाया। अब जब शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है उसे मैं 14 साल पुरानी मोटी और कमियों से भरी औरत बोझ की तरह लगने लगी हूँ तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। बहराम कहता है अभी आप परेशान हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, वहाँ मेरी अम्मी को भी आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है, जब आपका गुस्सा और दिमाग ठंडा हो जाएगा तो मैं खुद आपको अपने घर छोड़ दूंगा। बीना बहराम को वैसे भी पहले से जानती होती है तो वो बहराम पर यकीन करके उसकी बात मान लेती है और उसके साथ उसके शहर जाने को तैयार हो जाती है। बहराम बीना को नहीं बताता कि वो बीना की कितनी ज्यादा इज्जत करता है और दिल ही दिल में उसके लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत भी रखता है। इस सब के बाद बहराम के दिल में बीना के लिए हमदर्दी और मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है, खुशी करके अपने लिए दोज़ख चुनेगी। शाम में जब ताबिश और नाज के निकाह का वक्त होता है
ताबिश निकाह के लिए तैयार हो रहा होता है तो माहम भागती हुई फोन लेकर ताबिश के पास आ जाती है कि बाबा देखें, ये न्यूज किसी औरत की है जिसने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान ले ली है, कहीं ये ममा तो नहीं होंगी। माहम रोने लगती है और अपने बाप की तरफ देखती है कि आप दूल्हे की तरह क्यों सज संवर रहे हैं। तो ताबिश अपनी बेटी से नजरें चुराता है और उसे कहता है कि मैं अपने दोस्त की निकाह में जा रहा था, मगर अब लगता है कि मुझे ये निकाह कैंसिल करना पड़ेगा। माहम रोती है कि ममा का कुछ पता नहीं चल रहा बाबा, कहीं मेरी ममा को कुछ हो ना गया हो। इधर नौकरों की फौज भी न्यूज देखकर परेशान और आपस में एक दूसरे के साथ चहमे गोयां कर रहे होते हैं कि कहीं ये बीना बाजी तो नहीं होंगी। आज उन्होंने भी सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए थे। ताबिश नौकरों की बात सुनता आ जाता है तो वो अपने नौकरों से पूछता है कि बीना कहाँ आती जाती थी। तो नौकरानी बताती है कि साहब जी, बीना बाजी सिर्फ मार्केट तक जाती थी, हमेशा सब्जी और फल वो खुद खरीदने जाती थी पास वाले सब्जी फरोश के पास। तो ताबिश शेरवानी तब्दील करके उसी वक्त सब्जी वाले की दुकान पर जाता है जहां बहराम तो नहीं होता, लेकिन उसके साथ दूसरा लड़का जो सब्जी फरोश होता है वो दुकान पर मौजूद होता है। ताबिश बहराम के बारे में उससे पूछता है तो वो बताता है कि आज बहराम अपने घर गया है, 2-3 दिन बाद आएगा। ताबिश उससे बहराम का नंबर लेता है। लड़का बताता है कि वो भी कुछ देर पहले ही रेलवे स्टेशन के लिए निकला है। ताबिश सिर्फ इसी शक की बिना पर कि बीना कहीं सब्जी वाले के साथ भाग ना गई हो, वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है जहां बहराम और बीना ट्रेन पर चढ़ चुके होते हैं। ताबिश रेलवे स्टेशन पर नाकाबंदी करवा देता है और जितने भी मुसाफिर ट्रेन से गए होते हैं उनके नामों की फहरिस्त खुद चेक करता है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि ताबिश की बीवी भाग निकली है तो उसकी इज्जत और पॉलिटिकल करियर दोनों ही मट्टी में मिल जाएंगे। ताबिश अभी ये सब सोचता ही है कि बीना और बहराम के नाम उसके सामने आ जाते हैं। ताबिश का शक यकीन में बदल जाता है कि बीना ने इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी मुझसे बेवफाई का बदला लेने की खातिर, मेरी इज्जत के बारे में भी ना सोचा। ताबिश को बीना उसी वक्त बेवफा लगती है, मगर उसे अपनी बेवफाई और गिरगिट की तरह रंग बदलना कुछ एहसास नहीं होता। मर्द अगर बेवफाई में पहल करे तो औरत बदला लेने के लिए इसी तरह के कदम उठाती है, वो भी गुस्से और गम में, मगर बावफा औरत कभी बेवफाई नहीं करती, जैसे बीना। ताबिश पूरी ट्रेन में बीना और बहराम को ढूंढता है और आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है। वो बहराम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है और बहराम का नाम बता देता है कि इसकी बीवी को अगवा करके ले जा रहा था ताकि उसकी इज्जत भी बच जाए और बीना भी मिल जाए। मगर बीना बहराम को बचाने के लिए छुरी निकाल लेती है और ताबिश के सामने खुद को छुरी मारने को कहती है कि अगर बहराम को कुछ हुआ तो मैं खुद की जान ले लूंगी, उसी ने मुझे मरने से बचाया और मैं खुद अपनी मर्जी से तुम्हारी बेवफाई का गम दिल में लिए इस शहर को छोड़कर जा रही थी कि जिंदगी मुझे अब जहां लेकर जाए, मगर अब तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। ताबिश, तुम्हारी माँ की खिदमतों का मुझे ये सिला मिला कि उन्होंने मेरा साथ देने की बजाय अपने बेटे का साथ दिया। तुम्हारे बुरे वक्तों में मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, हर हाल में सब्र किया, हालातों के सामने डटकर मुकाबला किया। अब अच्छे दिनों में तुम्हें मेरी वफा भूल गई है ताबिश। दूसरी शादी करने के लिए तुमने मेरी मोहब्बत को अपने पैरों के नीचे रौंद कर आसानी से खुफिया तौर पर शादी करने जा रहे थे। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे घर पर बैठकर तुम्हारी और तुम्हारी दूसरी बीवी का इस्तकबाल करती। नहीं ताबिश, ये मुझसे नहीं होता। तुमने कभी मुझे मेरे बच्चों के सामने इज्जत नहीं दी तो दूसरी औरत के सामने क्या खाक इज्जत करते। मेरी उस घर को, ना तुम्हें और तुम्हारी माँ को और ना ही तुम्हारे बच्चों को कोई जरूरत नहीं रही। बच्चे वही बोलते हैं जो बड़ों से सुनते हैं। तुमने कभी मेरे बच्चों के सामने मुझे इज्जत ही नहीं दी। मर्द के लिए 14 साल बाद बीवी पुरानी हो जाती होगी, मगर एक बावफा औरत के लिए उसका 40 साल बूढ़ा शौहर भी 14 साल का लड़का ही लगता है। बीना ताबिश को हकीकत का आईना दिखाती है, जिससे ताबिश बीना का दुख समझ जाता है और उसे महसूस होता है कि उसने बीना के साथ क्या कुछ नहीं किया। तो ताबिश उसी वक्त बहराम को छोड़ने का हुक्म देता है और बीना से कहता है कि मैं वादा करता हूँ बीना, दूसरी शादी का नाम तक नहीं लूंगा। अब घर चलो, बच्चे बहुत परेशान हैं, पूरा घराना बिखर कर रह गया है तुम्हारे बगैर। बीना कहती है मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा ताबिश। ताबिश कहता है ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर एतबार आ जाए, कहो तो अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूं, या फिर बताओ छुरी से मारोगी या अपनी बेवफाई से। तो बीना कहती है बेवफा तुम निकले ताबिश, मैं नहीं। मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी, किस्मत के बहाव के साथ डूबने निकल पड़ी थी। इत्तेफाक से इस लड़के ने मुझे बचा लिया। मैं ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती और तुम्हें मेरी लाश मिलती ताबिश। ताबिश बीना के हाथ से छुरी ले लेता है और उसका माथा चूमता है और उससे प्यार से बात करते हुए कहता है कि घर चलो बीना। फिर ताबिश बीना को लेकर घर आ जाता है।
جب ناز کو پتہ چلتا ہے کہ بینا نے اتنا بڑا میس کریٹ کر دیا ہے اور ان کی شادی رک گئی ہے تو ناز بھڑک جاتی ہے کیونکہ اس کا اور اس کے بھائی بھابھی کا پلان چوپٹ ہو جاتا ہے تابش کی دولت کو ہتھیانے کا، اور ایک بار پھر تابش بینا کی وجہ سے ناز جیسی ڈائن سے بچ نکلتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے حساب سے تابش جیسے مرد کو کیا سزا ملنی چاہیے جس نے اپنے اچھے دنوں میں ایک فرما بردار اور وفادار بیوی پر ناز جیسی لڑکی کو فوقیت دی؟ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔